कोई 900 लोहे के रथों की एक पूरी खौफनाक फौज के सामने खड़ा है। मतलब जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और वो भी तब जब आपके पास कोई सेना ना हो। हाँ, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, बस कुछ खेती करने के औजार हैं। तो ऐसे में उस कहानी का हीरो कौन होना चाहिए? जाहिर है लोगों को लगेगा कि कोई बहुत ही मस्कुलर शूरवीर होगा, है ना, जो घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच कोहराम मचा दे। सही कहा। मतलब कम से कम अगर हम डेविड और गॉलियत की मशहूर कहानी भी देखें तो डेविड के पास एक गुलेल तो थी। हाँ, एक हथियार तो था उसके पास। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक का श्रेय किसी तलवार या भाले को नहीं जाता, बल्कि सिर्फ एक खराब मौसम की भविष्यवाणी और एक तंबू की खूंटी पकड़े एक महिला को जाता है। बाप रे, ये सुनने नहीं कितना सिनेमाई लगता है ना? है। तो आज हम अपनी इस गहन चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, इन पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेजों के जरिए प्राचीन इजराइल की एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो युद्ध, कूटनीति और लीडरशिप को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। और मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा विषय है जो असल में हमारी बहुत सी धारणाओं को तोड़ता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम इस पूरी कथा का विश्लेषण करते हैं, देवरा, बाराक और याइल की इस कहानी को गहराई से देखते हैं, तो ये सिर्फ एक युद्ध की रिपोर्टिंग नहीं रह जाती। अच्छा, तो ये और क्या है? ये एक मास्टर क्लास बन जाती है इस बात की कि जब समाज का पूरा ढांचा चरमरा जाए, जब तकनीक और ताकत के मामले में आप पूरी तरह से पिछड़ चुके हों, तब असल नेतृत्व कहाँ से आता है। बिल्कुल। और वो भी एक घोर पितृसत्तात्मक समाज में, जहां फैसले सिर्फ पुरुष लेते थे। वहां एक पूरे राष्ट्र का भविष्य खजूर के पेड़ के नीचे बैठी एक महिला की आवाज पर टिका था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो चलिए इस कहानी के माहौल को थोड़ा समझते हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है उस वक्त का खौफनाक माहौल। हाँ, वो दौर इजराइल के लिए बहुत ही अंधकारमय था। एहूद नाम के एक लीडर की मृत्यु के बाद इजराइल के लोग एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए थे जो शायद मानव इतिहास का सबसे पुराना पैटर्न है। मतलब वही शांति से समृद्धि और समृद्धि से आत्मसंतुष्टि वाला चक्र। एकदम सही। शांति आई तो समृद्धि आई, समृद्धि आई तो लोग आराम तलब हो गए और फिर उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताएं छोड़ दी। और फिर भड़काव शुरू हो गया। हाँ, उन्होंने कनानी देवताओं की पूजा शुरू कर दी, खासकर बाल देवता की, जो तूफान और बारिश का देवता माना जाता था, और अशेरा, जो उर्वरता की देवी थी। यहाँ पर इंसान की साइकोलॉजी समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, वे लोग मुख्य रूप से किसान थे। हाँ, जाहिर है, उन्हें फसल उगानी थी। बिल्कुल, उन्हें अच्छी फसल चाहिए थी, बारिश चाहिए थी। तो उन्हें लगा कि अगर उस इलाके के कनानी लोग बारिश के लिए बाल देवता की पूजा करते हैं, तो क्यों ना हम भी वही करें। मतलब ये एक तरह का शॉर्टकट था। हाँ, इससे आप एक तरह का इकोनॉमिक फैसला कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि जब आप अपनी बुनियादी जड़ों और मूल्यों से समझौता करते हैं, तो उसका एक भारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। और उसी का नतीजा था कि कनान के राजा याबीन ने उन पर कब्जा कर लिया। दस्तावेज बताते हैं कि पूरे 20 साल तक उन्हें भयानक उत्पीड़न सहना पड़ा। 20 साल? ये कोई छोटा समय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। 20 साल का मतलब है कि एक पूरी पीढ़ी गुलामी और खौफ में बड़ी हो गई। और राजा याबीन के इस आतंक का असली चेहरा था उसका सेनापति सिसरा, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। और कांपे भी क्यों ना, सिसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। अब जरा सोचने वाली बात है, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में लोहे के रथों का मतलब क्या है? अगर हम इसे आज के संदर्भ में विजुअलाइज करें तो ये उस जमाने के टैंक थे। टैंक? बाप रे। हाँ, एक रथ को 2 शक्तिशाली घोड़े खींचते थे। उसमें एक ड्राइवर होता था और एक आर्चर यानी तीरंदाज होता था। तो मतलब खुले मैदान में ये रथ किसी भी पैदल सेना को सचमुच कुचल कर रख सकते थे। बिल्कुल, कुचल सकते थे। और इनका जो मनोवैज्ञानिक असर था, वो हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक था। वो कैसे? सोचिए, जब आपके गांव के बाहर 900 लोहे के रथों की गड़गड़ाहट होती है, तो आप लड़ने की सोचते भी नहीं हैं, आप सिर्फ छुपने की सोचते हैं। हाँ, इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही कहेगा। इजरायली पूरी तरह से पहाड़ियों में दुबक गए थे, क्योंकि घाटियों और खुले मैदानों में सिसरा का नियंत्रण था। उनके पास ना तो लोहे के हथियार थे और ना ही कोई संगठित सेना। तो एक तरफ बारिश के देवता बाल की पूजा हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के इलाके में सिसरा के लोहे के रथ लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। क्या उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि जिन देवताओं से वे सुरक्षा मांग रहे थे
वे असल में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसे हम आयरनी कहते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा एक ऐसे देवता में खोजी जो तूफानों का नियंत्रक माना जाता था। लेकिन जमीन पर हकीकत में वे पूरी तरह से बेबस थे। एकदम बेबस। उनके नए देवताओं ने उन्हें आज़ादी नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके दुश्मनों के अधीन कर दिया। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके पुरुष नेतृत्व ने उम्मीद छोड़ दी थी। और ठीक इसी निराशा के बीच जब कोई पुरुष योद्धा सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब कहानी में एंट्री होती है एफ्रेम के पहाड़ी इलाके से एक महिला की। देबोरा। हाँ, देबोरा। दस्तावेज बताते हैं कि वो एक नबिया थी, यानी प्रॉफिटेस, और इजराइल की न्यायकर्ता भी थी, जिसे अंग्रेजी में जज कहते हैं। ये न्यायकर्ता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी, क्योंकि न्यायकर्ता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अदालत, कटघरा और हथौड़ा पीटने वाले जज की तस्वीर आती है। प्राचीन इजराइल में एक न्यायकर्ता का मतलब क्या था? ये बहुत जरूरी सवाल है। उस समय इजराइल में कोई राजा नहीं था, कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, और न ही कोई स्थायी सेना थी। समाज अलग अलग कबीलों या गोत्रों में बटा हुआ था। अच्छा, तो कोई एक मुख्य शासक नहीं था? नहीं, ऐसे में एक न्यायकर्ता सिर्फ दो लोगों के बीच जमीन का विवाद नहीं सुलझाता था। वो एक तरह का सर्वोच्च कबीलाई नेता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय में सेनापति भी होता था। रूपो, क्या बात कर रहे हैं? मतलब देबोरा सिर्फ एक ज्ञानी महिला नहीं थी जो ज्ञान बांट रही थी, बल्कि वो उस समय की सबसे बड़ी अथॉरिटी थी। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाता था, वहां लोग एक महिला के पास देश भर से फैसले करवाने आ रहे थे। हाँ, और वो भी खुलेआम। दस्तावेज कहते हैं कि वो देबोरा के खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। कोई महल नहीं, कोई बंद कमरा नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पारदर्शी था। अब सवाल ये उठता है कि लोग उन पर इतना भरोसा क्यों करते थे? हाँ, क्यों करते थे जब सब सिसरा से इतने डरे हुए थे? क्योंकि उस समय के पुरुष लीडर्स पूरी तरह से डर के साए में जी रहे थे। वे समझौता कर चुके थे, लेकिन देवोरों के पास कोई सेना नहीं थी, कोई मुकुट नहीं था। उनकी ताकत उनका बाहुबल नहीं था। तो उनकी ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी सच्चाई और स्पष्ट दृष्टि। जब सब डरे हुए थे, तब देवोरों के पास वो क्लैरिटी थी जो लोगों को बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। उनका आध्यात्मिक अधिकार बहुत मजबूत था। तो इस स्पष्ट दृष्टि के साथ देवोरा फैसला करती हैं कि अब बहुत हो गया, 20 साल का उत्पीड़न अब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। किसी को तो पहल करनी थी। उनके पास एक मिलिट्री रणनीति है, लेकिन खुद युद्ध के मैदान में जाने के बजाय वो नफ्ताली गोत्र के एक सेनापति बाराक को बुलाती हैं। हाँ, बाराक, जो उस वक्त का एक अहम किरदार है। वो बाराक से कहती हैं कि उसे 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पर्वत यानी माउंट ताबोर पर जाना है, और रणनीति यह है कि सिसरा और उसके 900 रथों को कीशोन नदी की घाटी में लालच देके फंसाया जाए। यहाँ पर ताबोर पर्वत और किशोन नदी का ये भूगोल समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देबोरा बाराक से कह रही हैं कि वो दुश्मन को उनके सबसे मजबूत इलाके में चुनौती दे। किशोन घाटी एक चौड़ा खुला मैदान है और रथों को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए बिल्कुल यही चाहिए, खुली सूखी जमीन। बाप रे! तो कागज पर देखा जाए तो 10,000 किसानों और चरवाहों की पैदल सेना का 900 रथों से खुले मैदान में टकराना पूरी तरह से आत्महत्या था। एकदम आत्महत्या था। कोई भी सैन्य विशेषज्ञ इसे पागलपन कहेगा। शायद इसीलिए बाराक का जो रिएक्शन था वो बहुत अजीब था। दस्तावेजों के मुताबिक बाराक देवोरा से कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बहुत ही चर्चित लाइन है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ बाराक के पक्ष में नहीं हूँ। ये कैसी बात हुई? तुम एक सेनापति हो और तुम कह रहे हो कि मैं एक महिला के बिना युद्ध के मैदान में नहीं उतरूंगा। क्या ये सीधे सीधे कायरता नहीं है? मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए देबोरा को ढाल बना रहा है। देखने में ये बिल्कुल कायरता लग सकती है, मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर हम कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के सैन्य माइंडसेट को समझें तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। अच्छा, तो क्या माइंडसेट था उनका? उस जमाने में युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं होते थे, बल्कि ये माना जाता था कि उनके देवी देवता आपस में लड़ रहे हैं। बाराक जानता था कि सैन्य दृष्टि से वो ये युद्ध कभी नहीं जीत सकता। हाँ, वो तो है।
रथों के सामने पैदल सेना क्या ही कर लेगी। बिल्कुल। उसे पता था कि दिबोरा की उपस्थिति का मतलब था उस सर्वोच्च शक्ति या ईश्वर का समर्थन का उनके साथ होना। वो दिबोरा की आध्यात्मिक अथॉरिटी को अपनी सैन्य ताकत से ऊपर रख रहा था। चलो मान लेते हैं कि वो सही था, लेकिन देवरा इस शर्त को मानती तो है, पर एक बहुत बड़ा झटका भी देती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन याद रखना, इस युद्ध की सबसे बड़ी महिमा, सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत गहरी बात थी। देवरा भविष्यवाणी करती हैं कि सिसरा को मारने का श्रेय एक महिला के हाथों में जाएगा। और ये बात एक सेनापति के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती हो सकती थी। सच में। बिल्कुल। प्राचीन योद्धा संस्कृति में युद्ध जीतने का मतलब था दुश्मन सेनापति का सर धड़ से अलग करना। उसी से आप इतिहास के पन्नों में अमर होते थे। सारा क्रेडिट उसी को मिलता था। जब देवरा ने यह भविष्यवाणी की तो बाराक के पास मौका था कि वो अपने अहंकार में आकर पीछे हट जाए। वो कह सकता था कि अगर क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्यों लड़ूं? सही बात है। लेकिन उसका पीछे ना हटना ये दिखाता है कि वो अपने व्यक्तिगत सम्मान को किनारे रखकर अपनी कौम की आजादी को प्राथमिकता दे रहा था। ये वाकई दिलचस्प है। बराक के चरित्र का एक नया पहलू समझ आता है। हाँ, तो योजना के मुताबिक बराक अपने 10,000 सैनिकों के साथ ताबोर पर्वत से नीचे घाटी की तरफ उतरना शुरू करता है। सिसरा को जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। जाहिर है, वो अपने 900 रथों की खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ किशोन नदी के मैदान में आ डटता है। अब विजुअलाइज कीजिए, 10,000 आम आदमी जिनके पास शायद पुरानी तलवारें और भाले होंगे, वो उस जमाने की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक की तरफ दौड़ रहे हैं। सिसरा तो यही सोच रहा होगा कि आज इजराइल की कहानी हमेशा के लिए खत्म। बिल्कुल, सिसरा अपनी जगह बिल्कुल सही था। रथों को मोमेंटम चाहिए होता है ना। जी हाँ। जैसे ही रथ अपनी फुल स्पीड पकड़ते वे उन 10,000 पैदल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट देते। बाप रे! लेकिन तभी वो होता है जिसकी सिसरा ने कभी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, और ये इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दस्तावेजों में एक देबोरा का गीत शामिल है, जिसे सॉन्ग ऑफ डेबरा कहते हैं, जो इस युद्ध का काव्यात्मक वर्णन करता है। बहुत ही सुंदर कविता है वो। उसके मुताबिक अचानक आसमान से जबरदस्त बारिश होने लगती है। ऐसा तूफान आता है कि सूखी पड़ी कीशोन नदी में भयानक बाढ़ आ जाती है। अब जरा इसकी फिजिक्स को समझिए। हाँ, यहीं पर सारी तकनीक फेल हो जाती है। 900 भारी भरकम लोहे के रथ, उनके लोहे के संकरे पहिए और कीशोन घाटी की वो मिट्टी, पानी मिलते ही वो पूरा मैदान एक गहरे दलदली कीचड़ में तब्दील हो जाता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। रथों की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति थी, लेकिन उस कीचड़ में भारी लोहे के रथ आगे बढ़ने के बजाय जमीन में धंसने लगे। तो जो रथ उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, वही उनकी कमजोरी बन गए। बिल्कुल। घोड़े घबरा गए, रथ पलट गए। जो तकनीक खुले और सूखे मैदान में अजेय थी, वही तकनीक उस दलदल में उनके लिए एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा बन गई। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी दलदल वाली रेस में अपनी चमकती हुई फरारी कार लेकर पहुंच जाएं। हाँ हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है ये। मतलब आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है, सबसे बेहतरीन डिजाइन है, लेकिन उस कीचड़ में आपकी फरारी एक साधारण ट्रैक्टर के आगे भी बेबस है। सही कहा। फरारी का वजन और उसकी ताकत ही उसे और गहराई में धंसा देगी। सिसरा के रथों के साथ बिल्कुल यही हुआ। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको वो विडंबना याद है जिसकी हमने सेक्शन 1 में बात की थी? बाल देवता वाली बात? एकदम सही। कनानी लोग और इजरायली लोग जिस बाल देवता की पूजा करते थे, जो तूफानों और बारिश का देवता था, हाँ। कनानियों ने सोचा होगा कि उनका देवता उनके साथ है, लेकिन युद्ध के मैदान में उसी बारिश और तूफान ने कनान की सबसे बड़ी सेना को बर्बाद कर दिया। क्या गजब की आयरनी है ये। इजराइल के ईश्वर ने उसी प्रकृति का इस्तेमाल सिसरा को नष्ट करने के लिए किया, जिसे सिसरा के लोग अपना मानते थे। रथ बेकार हो गए, इजरायली सेना ने हमला कर दिया और जो 900 रथों की सेना अजय मानी जाती थी, उसमें भारी भगदड़ मच गई। और ये भगदड़ ऐसी थी कि खूंखार सेनापति सिसरा को अपना रथ वहीं कीचड़ में छोड़कर पैदल ही अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हाँ, जो इंसान रथ पर बैठकर गुरूर से चलता था, वो अब कीचड़ में पैदल भाग रहा था। रुको, तो 900 रथों का सेनापति अब पैदल भाग रहा है? हाँ, और वो उस दिशा में भागता है जहां उसे लगता है कि वो सुरक्षित रहेगा। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले हिस्से में प्रवेश करती है।
सिसरा भागता हुआ एक तंबू के पास पहुंचता है। ये तंबू था याएल का। याएल जो इस पूरी कहानी की सबसे अप्रत्याशित हीरो है। अब ये याएल कौन है? दस्तावेज बताते हैं कि याएल हेबर केनी की पत्नी थी और हेबर केनी का कनान के राजा याबीन के साथ एक शांति समझौता था। तो सिसरा को लगा कि चलो यहाँ तो मैं बिल्कुल महफूज हूँ। हाँ, उसे लगा कि ये तो दोस्तों का कैंप है। सिसरा एक ऐसा इंसान था जिसने 20 साल तक लोगों पर बर्बर अत्याचार किया था, लेकिन आज वो मौत के डर से कांपते हुए एक साधारण खानाबदोश महिला के तंबू के बाहर खड़ा था। और फिर याएल क्या करती है? प्राचीन मध्य पूर्व के रिवाजों के अनुसार मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ा नियम था। याएल बाहर आती है बहुत ही शांत और स्वागत करने वाले अंदाज में। वो उसे अंदर बुलाती है, छिपने के लिए जगह देती है। सिसरा पानी मांगता है तो वो उसे पीने के लिए दूध देती है और उसे एक कंबल ओढ़ाकर सुला देती है। सिसरा इतना थका हुआ था कि वो तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। और इसके बाद जो होता है, सच कहूं तो किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर की तरह लगता है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। सिसरा सो रहा है, याएल चुपचाप उठती है। वो कोई तलवार या भाला नहीं ढूंढती क्योंकि वो कोई योद्धा नहीं थी। वो उठाती है अपने रोजमर्रा के औजार। एक तंबू गाड़ने वाली खूंटी और एक भारी हथौड़ा। बाप रे! वो दबे पांव सिसरा के पास जाती है, निशाना साधती है और एक ही जोरदार झटके में उस खूंटी को सिसरा की कनपटी के आर पार करके जमीन में गाड़ देती है। काम खत्म। दुनिया का सबसे खूंखार सेनापति एक तंबू के फर्श पर मारा जाता है। और जब बारह सिसरा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो याएल उसे तंबू के अंदर बुलाती है और कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। देबोरा की भविष्यवाणी 100% सच साबित हो गई। ये इस पूरी कहानी का सबसे प्रतीकात्मक और शक्तिशाली क्षण है। जरा सोचिए, एक युद्ध जो 900 लोहे के रथों, 10,000 सैनिकों, एक पहाड़ और एक तूफान के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत कहाँ हो रहा है? एक शांत तंबू के अंदर एक घरेलू औजार से। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि याएल ने ऐसा किया क्यों? मतलब वो तो इजरायली सेना का हिस्सा भी नहीं थी। सही बात है। उसका परिवार तो राजा याबीन का सहयोगी था। एक साधारण सी महिला जो सिर्फ खानाबदोश जीवन जी रही थी, उसमें इतना खौफनाक कदम उठाने का हौसला कहाँ से आया? क्या वो कोई दांव खेल रही थी? कि हवा का रुख बदल रहा है, इसलिए उसने न्याय का पक्ष लेना बेहतर समझा। ये भी हो सकता है। लेकिन इसका सबसे गहरा पहलू यह है कि उसने हथियार के तौर पर क्या चुना। तंबू गाड़ना खानाबदोश महिलाओं का रोजमर्रा का काम होता था। हाँ, वो तो रोज ही तंबू उखाड़ते और लगाते होंगे। बिल्कुल, वो जानती थी कि हथौड़ा कैसे चलाना है, खूंटी कैसे गाड़नी है। ये उसकी मसल मेमोरी में था। ये दिखाता है कि कैसे एक आम महिला के घरेलू काम ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी से थोड़ा पीछे हटें और इसकी बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये साफ है कि नेतृत्व, शक्ति और जीत के जो पारंपरिक पैमाने हैं, वे सब यहाँ टूट जाते हैं। पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस कथा में 3 बहुत अलग-अलग चरित्र हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, जैसे एक महिला लीडर देबोरा, जिसने अपनी स्पष्ट दृष्टि और सच्चाई से उस वक्त आवाज उठाई जब सारे पुरुष खामोश थे। और एक सेनापति बाराक, जिसने समझा कि अपनी व्यक्तिगत महिमा से ज्यादा अहम अपने लोगों की आजादी और सही मार्गदर्शन है। और एक साधारण महिला याएल, जिसने अपने रोजमर्रा के साधारण कौशल से वो कर दिखाया जो एक पूरी सेना नहीं कर पाई। बिल्कुल सही है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। जो लोग इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, सुनने वालों को लग सकता है कि उनके सामने सिसरा के 900 लोहे के रथ नहीं दौड़ रहे हैं। जाहिर है, हम किसी ब्रॉन्ज एज के युद्ध के मैदान में तो है नहीं। हाँ, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी के जीवन में हमारे अपने लोहे के रथ होते हैं। कभी वो हमारी संस्कृति और समाज के दबाव होते हैं, कभी करियर का भयानक तनाव, कभी मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई, या ऐसे हालात जो हमें पूरी तरह से अजेय लगते हैं। ऐसे हालात जिनमें हमें लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी ताकत या कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही बचा सकता है। और अक्सर उसी चक्कर में हम अपनी ताकत को कम आंकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो याएल के तंबू की खूंटी जितना ही मामूली क्यों न लगे, अगर हम सही समय पर उसका इस्तेमाल करें तो हम भी उन बड़े बड़े रथों को कीचड़ में धंसा सकते हैं। सही कहा। देबरा का खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर सच बोलना भी एक छोटा सा कदम ही था, लेकिन उसने क्रांति ला दी। एकदम सही। और अब इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई तक छू गया। वो क्या है?
इन दस्तावेजों में ये बताया गया है कि इस खौफनाक और खून खच्चर वाली जीत के बाद देबरा और बराक ने जश्न मनाने के लिए एक गीत गाया था जिसे देबरा का गीत कहा जाता है। हाँ, ये बाइबल और प्राचीन साहित्य की सबसे पुरानी कविताओं में से एक मानी जाती है। अब जरा सोचिए, 900 रथ, एक भयंकर तूफान, कीचड़ और एक तंबू के अंदर हथौड़े से हुई हत्या। इस पूरे घटनाक्रम को वे चाहते तो इतिहास की किताबों में बस कुछ तारीखों और तथ्यों के रूप में दर्ज कर सकते थे। बिल्कुल, एक सूखी सी ऐतिहासिक रिपोर्ट की तरह। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे एक गीत में पिरोया, एक कविता बनाई। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तथ्य सिर्फ दिमाग तक पहुंचते हैं और वक्त के साथ इतिहास की धूल में धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन कला, संगीत और कविताएं ये उन कहानियों को, उनके अंदर छिपे दर्द और जज्बे को आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं। एक गीत कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो आज सोचने के लिए सबसे गहरा सवाल ये है कि हम अपने जीवन में जिन लोहे के रथों से लड़ रहे हैं और जब हम उन पर जीत हासिल करेंगे तो आने वाले समय में हमारी वो जीत किस गीत या किस कहानी के रूप में याद रखी जाएगी। बहुत ही खूबसूरत विचार है। क्या वो कहानी सिर्फ इस बारे में होगी कि सामने कितनी मुश्किलें थीं, या वो कहानी उस साधारण सी खूंटी और उस खराब मौसम के बारे में होगी जिसने खामोशी से पूरा इतिहास बदल दिया। ये सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है सोचने के लिए। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे।